हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी दी गई हैं जो कि हेल्थ सेक्टर में है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो आप इसको फिल कर सकते हो। तो देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो बहुत ही यहाँ पे अच्छी सैलरी है और मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। तो लास्ट तक हमारी वीडियो देखते रहें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम आपको और भी अच्छी से अच्छी रिक्रूटमेंट की वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। तो यहाँ पे जानते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और क्या इसका जो है फुल प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि M4 सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, वहाँ की ये रोजगार सूचना है। तो देख लेते हैं फुल डिटेल इसकी। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार हेतु जनपद अलवर राजस्थान, नई दिल्ली एंड हरियाणा में निम्न पदों पर संविदा के माध्यम से कार्य करने हेतु अभ्यर्थियों की शीघ्र आवश्यकता है। मतलब इमीडिएट इसकी रिक्रूटमेंट होगी। यह नियुक्ति एक निश्चित अवधि केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। ये सिर्फ 1 साल के लिए है। अगर आप 1 साल अपना दे सकते हो तो आप ज़रूर इसको फिल करें, क्योंकि ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप किसी भी वैकेंसी को फिल करते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र, आपने अपनी जो कि आवेदन पत्र है वो आपने कहाँ पे सेंड करना है, वो क्या क्या होना चाहिए। आपका अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो, अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एवं आधार कार्ड की आपने सेंड आपने करना है। इसके किस पे करना है आपने, ईमेल आईडी यहाँ पे दी है recruitment.m4@gmail.com एंड people@m4solution.com। इन दोनों आईडियों में से किसी भी आपने सेंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी से पहले पहले आपने सेंड करना है। उसके बाद जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्य करने वाले उम्मीदवारों के चयन को प्राथमिकता दी जाएगी। जो चिकित्सा या स्वास्थ्य क्षेत्र में हॉस्पिटल या हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्ट रहेंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट देखते हैं, स्टाफ नर्स की पोस्ट है। एज आपकी रहेगी 18 से 37 साल। 121 नंबर ऑफ पोस्ट है। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इक्विवेलेंट एजुकेशन, या आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए, या आपकी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होगी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। रजिस्टर्ड नर्स विद नर्सिंग काउंसिल, आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए नर्सिंग काउंसिल के साथ या आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और आपकी जो सैलरी रहेगी पर मंथ वो 42,650 रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी है। नेक्स्ट सेकंड वैकेंसी है नर्सिंग ऑर्डरली। तो 18 से 27 की एज रहेगी। 97 इसकी पोस्ट है। आपकी मैट्रिक की होनी चाहिए, फर्स्ट एड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग एंड ड्रेसिंग वूंड इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्टर्ड नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 17,100 आपकी सैलरी रहेगी। थर्ड वैकेंसी है मेडिकल सोशल वर्कर की। 18 से 37 की एज है। 3 इसकी वैकेंसीज हैं। क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, यहाँ पे देख लेते हैं। डिग्री डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, AICTE रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, प्रेफरली विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फैमिली प्लानिंग, सोशल वर्क, हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। तो आपकी सैलरी रहेगी 24,220। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पीच थेरेपिस्ट की स्पोर्ट वैकेंसी है। 2 इसकी वैकेंसीज रहेंगी। क्या क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, BSc डिग्री इन स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी बाय द गवर्नमेंट रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्टर्ड नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में। तो आपकी सैलरी जो है 33,630 रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की। 18 से 32 इसकी एज रहेगी, एज लिमिट रहेगी। 40 इसकी वैकेंसीज हैं। लैब असिस्टेंट सीनियर सेकेंडरी 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा इन MLT फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या AICTE। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी और 26,610 आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ब्लड बैंक असिस्टेंट टेक्नीशियन की। 18 से 32 साल इसकी एज रहेगी। 10 इसकी वैकेंसीज हैं और एक्सपीरियंस आपका रहेगा डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर सेकेंडरी 10+2 होनी चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, AICTE रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक लेबोरेटरी टेक्निक। तो आपकी सैलरी यहाँ पे 20,610 बताई गई हुई है। 7th है OT असिस्टेंट टेक्नीशियन। तो 18 से 32 साल इसकी एज रहेगी। 27 की वैकेंसीज हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सीनियर सेकेंडरी 10+2 होनी चाहिए साइंस में और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकोगनाइज्ड बोर्ड या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। OT
ए रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में 26,610 आपकी सैलरी इसमें रहेगी। 8th जो वैकेंसी है आपकी वो देख लेते हैं, वो है CSR असिस्टेंट टेक्नीशियन की 18 से 27 इसकी आपकी एज लिमिट रहेगी। 13 इसकी वैकेंसीज हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, सीनियर कैंडिडेट 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल। 18,900 इसकी सैलरी रहेगी। ड्रेसर की है, ड्रेसर में 18 से 27 आपकी एज लिमिट है। 2 इसकी वैकेंसी है आपकी, क्या होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर इन एन ऑर्थोपेडिक यूनिट इन रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। 10+2 की होनी चाहिए आपकी ने, और मैट्रिक की होनी चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लास्टर में ऑर्थोपेडिक यूनिट में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल या रिकॉग्नाइजेशन में। तो 26,610 इसकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th वैकेंसी है आपकी ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की, 18 से 32 इसकी एज रहेगी। एक इसकी वैकेंसी है BSc स्पीच एंड हियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी। क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑडियोमेट्री, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑडियोमेट्री, ऑडियोमीटर एंड हियरिंग एड्स, और 27,740 आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट हम वैकेंसी देख लेते हैं डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन की, 18 से 32 साल इसकी एज रहेगी। 3 वैकेंसीज हैं। डिग्री इन साइंस बायोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिल एज डेंटल हाइजीन। 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल हाइजीन का। डिजायरेबल आपकी वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। 27,740 आपकी सैलरी है। नेक्स्ट वैकेंसी लॉन्ड्री असिस्टेंट ऑपरेटर की, 18 से 32 साल आपकी एज रहेगी। 11 इसकी वैकेंसीज हैं। मैट्रिकुलेशन टू इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉन्ड्री वर्क कंप्राइजिंग आयरनिंग और क्लोथ्स, ऑपरेटिंग लॉन्ड्री मशीन एंड ड्राई क्लीनिंग पैंट्स। आपकी ये आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 17,100 आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसकी 3 वैकेंसी है। 10+2 साइंस में होनी चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनाटमी लेबोरेटरी में होना चाहिए। 18,900 की सैलरी रहेगी मंथली। कुकमेट मसालची, 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। 15 वैकेंसी है। मैट्रिक होनी चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग ऑफ इंडियन फूड होना चाहिए। 17,100 आपकी सैलरी रहेगी। जूनियर रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, 18 से 27 साल एज रहेगी। 11 इसकी वैकेंसीज हैं। 12th विद साइंस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में 26,610 आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है फिजियोथेरेपिस्ट की, 18 से 32 साल इसकी एज लिमिट है। एक वैकेंसी है। 10+2 होनी चाहिए साइंस में। 3 ईयर डिग्री कोर्स और डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेनिंग कोर्स ऑफ फिजियोथेरेपी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 6 मंथ इंटर्नशिप इन द फील्ड। 33,630 आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, 18 से 32 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। 2 इसकी वैकेंसीज हैं। 10+2 होनी चाहिए साइंस में। 3 ईयर डिग्री कोर्स और डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेनिंग कोर्स इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, AICTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या 6 मंथ इंटर्नशिप इन फील्ड। 33,630 आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है ऑटोमेट्रिस्ट रेफ्रैक्शनिस्ट की, 18 से 32 साल आपकी एज लिमिट। 2 इसकी वैकेंसीज हैं। क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगी? 10+2 होनी चाहिए। डिप्लोमा इन ऑडियोमेट्री ऑर्थोपेटिक्स, शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 33,630 आपकी मंथली सैलरी रहेगी। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की लास्ट वैकेंसी है। एक इसकी पोस्ट है। MPhil क्लिनिक साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एंड 2 ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन पीडियाट्रिक्स और डेवलपमेंट असेसमेंट इन इन्फेंट एंड टोडलर। 45,120 इसकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वैकेंसी सोशल वर्कर साइकेट्री। एक इसकी वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क। 24,220 इसकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है डाइटिशियन की। एक इसकी वैकेंसी रहेगी। मास्टर डिग्री इन डाइटिक्स और न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री इन होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। BSc होम साइंस में होनी चाहिए।
और न्यूट्रिशन का जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 42,650 आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है IT मैनेजर, एक इसकी वैकेंसी है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट और BTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस 6 to 8 ईयर्स का होना चाहिए। तो इसकी जो सैलरी आपकी रहेगी 69,260 आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, 18 से 35 साल इसकी एज रहेगी। 15 जो है आपकी वैकेंसीज हैं। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन 10+2 विद गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। एक्सपीरियंस 6 मंथ एज TEO इन एनी कॉमर्शियल गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, 18,685 आपकी सैलरी रहेगी। हॉस्पिटल मैनेजर 3 इसकी वैकेंसी है। ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MBA मास्टर, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस 6 मंथ इन एनी कॉमर्शियल गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, 40,000 आपकी सैलरी रहेगी मंथली। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन 8 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके 10+2, शुड हैव अटेंडेड एट लीस्ट 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स फॉर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और शुड हैव एट लीस्ट 6 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन एंड स्टैटिकल section of the recognized registered hospital specialty in coding and indexing work, should have working knowledge of computer, 18,900 आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हेल्थ एजुकेटर की, 2 इसकी वैकेंसीज हैं। डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ इक्विवेलेंट फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, प्रेफरली विद 1 year एक्सपीरियंस इन फैमिली प्लानिंग, सोशल वर्क, हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 33,630 आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी वैकेंसी है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, 4 इसकी पोस्ट रहेंगी। ग्रेजुएशन विद डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, 1 year कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद 2 year एक्सपीरियंस इन ए पब्लिक कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट लाइब्रेरी। तो 18,900 इसकी सैलरी रहेगी। तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैव एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल और हेल्थ सेक्टर। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा हॉस्पिटल या हेल्थ सेक्टर में उनको प्रेफरेंस दी गई है। और ऊपर दिए गए नियुक्ति में संख्या बढ़ घट सकती है। इनकी जो वैकेंसी है, पोस्ट हैं, वो बढ़ा भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। तो ये आपको इनके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो अगर आप इनमें कोई भी वैकेंसी को फिल करना चाहते हो तो आपने अपना जो है आवेदन पत्र कैसे सेंड करना है, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपने अपना रिज्यूम सेंड करना है, अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो सेंड करना है, आधार कार्ड सेंड करना है और वो आपने सेंड कर देना है 28 फरवरी से पहले इन 2 ईमेल आईडी पे, किसी भी ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हो। तो बहुत अच्छी ये वैकेंसीज हैं। बहुत 1 साल का जो है 1 साल तक ही ये वैलिड रहेगा, 1 साल का ही ये रोजगार है। तो आप देख सकते हो कि स्टाफ नर्स की बहुत अच्छी वैकेंसी है। 121 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। 42,650 इसकी जो है सैलरी रहेगी। ये बहुत अच्छा है। जो अभी कोई वर्क नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है। तो इसको आप फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट टाइम वो वीडियो बना के बता दूंगी। अगर कोई भी डाउट होगा आप मेरे को पूछ सकते हो। अगर वैकेंसी की डिटेल अच्छी लगे और भी ऐसी ही वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।